नमस्कार बेटा लोग, कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये डायलॉग आपको पसंद आया होगा। ये डायलॉग बहुत ही फेमस होगा। नमस्कार बेटा लोग, कैसे आप लोग सब अच्छा चल रहा है। जरूर अच्छा चल रहा होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो है क्लास 12 का। तो क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 मैंने पूरा पढ़ा दिया है। चैप्टर नंबर 1 का सारा कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है। उसके सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखे हो तो जरूर जाके देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई क्या क्या पूछा है वो मैंने आपको डिस्कस किया है। तो इस वाले वीडियो में चैप्टर 1 का मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस में लेके आया हूँ कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा है ना। एनसीईआरटी सबसे अच्छा बुक माना जाता है फिजिक्स का, बहुत ही अच्छा बुक है। तो इसकी एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। देखते हैं हम लोग किसके एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कैरी मिनाटी स्टाइल में हम लोग बोलते हैं ना, वो तो गाली देते हैं, हम लोग गाली देंगे। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए बेटा लोग यहाँ पे तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब तो और अच्छा है। मेरे साथ करोगे, मैं अकेले क्वेश्चंस नहीं करूंगा, आप मेरे साथ करोगे, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या बोल रहा है, what is the force between two small charged spheres has the charges of 2 into 10 to the power मतलब दो spheres बोल रहा है यहाँ पे। एक इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है और इनके एक और स्फीयर है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका चार्ज है 2 into 10 to the power of -7 कूलम और इसका है 3 into 10 to the power of -7 कूलम, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ये है दो स्फीयर्स हैं। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने जा रहे हैं। दो स्फीयर्स हैं, स्फीयर मैंने बना दिया, छोटे छोटे स्फीयर्स है, स्मॉल स्फीयर्स। और दोनों स्फीयर्स के सेंटर से सेंटर के बीच में डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। एक चार्ज, एक स्फीयर का चार्ज है 2 into 10 to the power -7, दूसरे का चार्ज है 3 into 10 to the power -7 कूलम है। अगर कूलम नहीं होता तो पहले उसको कूलम में हम कन्वर्ट करते हैं। इनके बीच में जो डिस्टेंस है बेटा लोग, डिस्टेंस वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर हमारा ऐसा यूनिट नहीं होता है ना, तो सबसे पहले इस डिस्टेंस को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग 10 to the power -2। तो 10 to the power -2 हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब सीधा फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है दो चार्जेस के बीच में बेटा लोग? अगर एक चार्ज Q1 है तो लिखते हैं K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे K का वैल्यू हमको पता है 9 into 10 to the power 9, Q1 का वैल्यू हमको पता है 2 into 10 to the power -7। जब भी Q1 Q2 पुट करोगे तो दो चीज ध्यान में रखना, Q1 Q2 को कूलम में लेना है और दोनों को प्लस लेना है। इसमें से कोई नेगेटिव भी होता ना तब भी चार्जेस को हमें प्लस में लेना है। ये दो चीज का आपको ध्यान रखना है जब Q1 Q2 को आप पुट करोगे। तो 2 into 10 to the power -7 हो गया और यहाँ पे हो गया 3 into 10 to the power -7। हाँ, और डिस्टेंस कितना है? 30 into 10 to the power of -2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब बेटा लोग देखो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ फिर से लिख रहा हूं मैं 9 into 10 to the power 9, 2 into 3 को मैं क्या लिख रहा हूँ 6, है ना। और 10 to the power -7 and 10 to the power -7 क्या हो गया? 10 to the power -14। अब यहाँ देखो ध्यान से, 30 into 30 इसको लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 10 to the power -2, सीधा में 10 to the power इसको -4 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। अब ये दो जीरो जो है इसके साथ अगर कैंसिल होगा तो 10 to the power -2 बचेगा। अब ये 10 to the power -2 10 to the power -14 के साथ कैंसिल होकर 10 to the power -12 बचेगा। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। ये 3 सीधा इस 9 को कैंसिल कर देगा, 3 3 जा 9, 9 इन कैंसिल हो गया। तो अब क्या हो गया यहाँ पे? ये 6 है, 6 लिख दिया यहाँ पे। 10 to the power 9 10 to the power -12, 10 to the power 9 10 to the power -12, बताओ कितना होगा 10 to the power -3। तो 6 into 10 to the power -3 न्यूटन, है ना। आ गया। अब बताओ एक बात, अगर यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है? ये फोर्सेस कैसे हैं, रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है? तो रिपल्सिव फोर्स कैसे लगाते हैं? चैप्टर अगर आपको नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप वीडियो को आराम से देख सकते हो, वीडियो अपलोडेड है, कूलम्स लॉ। तो ये प्लस कैसा लगाएंगे? रिपल्सिव ऐसे, है ना। इसको हम बोल देंगे F12, इसको बोल देंगे हम F21। ये दोनों फोर्सेस सेम होते हैं
तो ये स्फीयर इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये स्फीयर भी इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, ना ज्यादा ना कम। मतलब कूलम्स लॉ जो है, न्यूटन बाबा जो है वो 3 लॉ दिए हैं, न्यूटन बाबा का तीसरा लॉ और कूलम्स लॉ एग्री करता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बॉडी जिस पे इतना लगाएगा ये भी उस पे उतना ही लगाएगा, ना ज्यादा ना कम। इसलिए the force applied by the first body is equal to the force applied by the second body on the first body, सेम होता है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रब करता हूं यहां पे मैं, मेरे साथ साथ आप लोग करोगे। सेकंड क्वेश्चन बेटा देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है कि इस बार फिर से दो स्फीयर्स हैं, इस बार फिर से दो स्फीयर्स हैं, एक चार्ज है, देखो यहाँ पे एक है पॉजिटिव 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरा जो स्फीयर है वो नेगेटिव है, उसका चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस बेटा हमको निकालना है। और बोल रहा है इनके बीच में जो फोर्स है वो दे रखा है 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप डिस्टेंस निकालिए। तो चलिए फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा K=1Q2/r², है ना बेटा लोग। फोर्स का फॉर्मूला होता है K=1Q2/r², डाल दिया है, और फोर्स 0.2। अब बताओ K का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ Q1 दे रखा है 0.4, और जीरो माइनस नहीं डालेंगे, माइक्रो को आप कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻6 में। मैंने बोला था ना चार्जेस को डालने का दो आपको चीजें याद रखना है, माइक्रो को कूलम में और माइनस नहीं डालना है। तो 0.8 × 10⁻, क्या हो गया -6 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस r² या d² आप कुछ भी ले लो जो मन करता है, r² इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 0.2। अब इसको आपको सॉल्व करना है बेटा लोग, जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको r आ जाएगा। सॉल्व करना आता है ना बचपन में, इसलिए तो छोटा छोटा मैथ्स हम लोग सीखे ताकि आज का फिजिक्स हमको समझ में आएगा, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 0.4 अगर कटेगा, यहाँ पे डेसिमल नीचे आएगा, 0.8 यहाँ डेसिमल नीचे आएगा, और यहाँ पे 0.2 का डेसिमल नीचे आएगा। तो इस 10 से इस 10 को उड़ा दो, काट दो, पूरा काट दो, तलवार से काटो इसको। अब ध्यान से देखो इसको, अब ये 10 से यहाँ पे पावर जो काटेंगे तो 10⁹9 था, तो क्या हो जाएगा 10⁻, यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। अब आगे चलते हैं, इस 2 से यहाँ पे अगर हम काटेंगे बेटा तो ये 2 हो जाएगा। अब चलिए इस r² को उधर ले जाओ, मतलब LHS में मैं रखता हूँ, r² को रख दिया, RHS में ले जा रहा हूं मैं 9 10⁸8। अच्छा एक काम और करते हैं बेटा लोग, यहाँ 9 है यहाँ 8 है, देखो यहाँ पे यहाँ 9 है यहाँ 8 है, ठीक है ना। और कुछ बच रहा है क्या, एक और 2 है, एक और 2 है, भूल गया था। 10⁸8 है यहाँ पे, 10⁻⁻6 है, तो 10⁻2 बचेगा, 10⁻2 यहाँ तो क्या बचेगा 10⁻⁻4 बच जाएगा। अब हम r चाहिए, किस चीज के लिए तड़प रहे हो, आपको हमेशा पता होना चाहिए, r के लिए आप तड़प रहे हो, तो ये r हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा 9 × 8 × 2 × 10⁻⁻4। अब 9 जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो 3, 8 2 क्या 16 जब निकलता है तो 4, और 10⁻⁻4 निकलेगा तो 10⁻⁻2, तो 12 × 10⁻⁻2 मीटर, है ना। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्या, नहीं, सीधा 12 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, ठीक। तो डिस्टेंस मीटर में रहने दो, क्या दिक्कत है, सेंटीमीटर में हमने क्यों लिखना। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट वाला सेकेंड पे कितना फोर्स लगाएगा। भैया अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, एक बॉडी दूसरे पे जितना, दूसरा बॉडी पहले पे उतना, तो कितना लग रहा था फोर्स 0.2 न्यूटन। तो फोर्स ये भी इस पे 0.2 न्यूटन लगाएगा और ये भी इस पे 0.2 न्यूटन लगाएगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि तू भैया 0.2 लगाओ मैं तेरे पे 0.4 लगाऊंगा, ऐसे नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करते हैं, रब कर देता हूं मैं।
समझदार बच्चों के लिए इशारा काफी होता है, और थोड़ा सा जो वीक बच्चे होंगे उनके लिए इशारा क्या, मैं पूरा तो बना दिया। एक बार मैं मेरे साथ बनाओ, एक बार आपने खुद से बनाना है। खुद से बनाओगे जब तक नहीं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है बेटा लोग, इसीलिए खुद से बनाना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे ये भैया जाके तो नहीं बना देंगे ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल जा रहा है यहाँ पे कि चेक करो बेटा लोग कि k स्क्वायर बाय जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। अब अभी हम लोग देखते हैं ये डायमेंशन लेस है कि नहीं है। तो आप लोग ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है -e और यहाँ है +e, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इनके बीच में डिस्टेंस r है। तो बेटा चार्जेस हैं, इसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस। क्या लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? के चार्ज इनटू चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये लगता है ना फोर्स। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं इसको। वैसे ही आप सोचो बेटा लोग कि यहाँ पे ये जो चार्जेस आप जिनको आप कंसीडर कर रहे हो, ये तो मासेस भी तो हैं, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये मास ऑफ प्रोटॉन, और ये डिस्टेंस क्या r। अब बताओ इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा? 11th में हम लोग पढ़ते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स, G m1m2 by r²। सेम फॉर्मूला होता है, बस डाटा अलग होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब एक बात बताओ आप लोग ध्यान से, अब इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लेते हैं, फोर्स इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय फोर्स ग्रेविटेशन, तो क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा यहाँ पे k² बाय r², और यहाँ आ जाएगा G_m_e_m_p बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा r²। ये r² क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? k² बाय G_m_e_m_p। अब ध्यान से देखो बेटा लोग, यहाँ पे ये भी फोर्स ये भी फोर्स, तो फोर्स न्यूटन नीचे भी न्यूटन, तो डायमेंशन लेस हो गया ना, हेंस प्रूव्ड। तो ये जो क्वांटिटी होगा वो डायमेंशन लेस हो जाएगा। आप किसी भी मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चलेगा, चार्ज का निकालो, k का डालो, g का डालो, मास का डालते डालते आप बुढ़े हो जाओगे। उससे अच्छा क्या है, एकदम सिंपल तरीके से हम बनाएंगे, बन गया क्वेश्चन। प्रूव हो गया कि ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है वो डायमेंशन लेस है, जिसका यूनिट नहीं होता उसको कोई डायमेंशन नहीं होता, खत्म, बन गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी वाला क्वेश्चन अब में अभी हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। सीधा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है बेटा लोग? बोल रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC, QD इतना 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 located at the corners of the square of side 10 cm. What is the force on the charge 1 microcoulomb placed at the center of the square? क्या इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया है? नहीं, लंबा क्वेश्चन जरूर होता है बेटा, लेकिन डराने के लिए होता है। बच्चों को डरा डरा के जान ले लेते हैं। जान लेने, इतने प्यारे बच्चों को जान कौन लेता है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि आप एक स्क्वायर बनाइए, बना दीजिए स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है बेटा? सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो सारे साइड्स दे रखा है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। कितने इसके वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं? 4। इस पॉइंट को बोल रहा है ए नाम दीजिए, यहाँ पे बी दीजिए, यहाँ सी दीजिए, यहाँ डी दीजिए। अब बोल रहे हैं यहाँ का जो चार्ज है वो है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ का जो चार्ज है ये बोल रहा है कि -5 माइक्रोकूलम, और सी पे जो चार्ज है फिर से 2 माइक्रोकूलम प्लस में, और डी पे जो चार्ज है फिर से -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो आपको सिमेट्री दिख रहा है ना, 2 माइक्रोकूलम -5 2 -5। अब बोल रहा है कि सेंटर कहाँ होता है बेटा? जहां डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है। अब बताइए 1 माइक्रोकूलम का चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? चलिए देखते हैं कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब देखो ये जो है बेटा चार्ज वो है पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, इस चार्ज के साथ कितना पेयर बन रहा है, कितना जोड़ा बन रहा है? ये भी बना रहा है जोड़ा, ये भी बना रहा है, ये भी 4 बन रहा है। तो 4 फोर्सेस लगने चाहिए। चारों फोर्सेस निकाल के उनका रिजल्टेंट ले लेंगे। चल ये प्लस, ये देखो ये चार्ज प्लस, ये चार्ज माइनस, ये चार्ज प्लस, और ये चार्ज माइनस। प्लस माइनस दिखाना क्यों जरूरी है? तभी तो आप बताओगे ना अट्रैक्शन लग रहा है कि रिपल्सन लग रहा है।
तो बेटा ये प्लस और ये प्लस क्या करेगा, रिपल्सन। मान लो ये फोर्स F1 है, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। मान लो F2 है, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपल्सन, इसको नाम दे दो F3। और ये माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, इसको नाम दे दो F4। तो क्या हम लोग F1 लिख सकते हैं? कभी भी फोर्स लिखना होता है तो हम लिखते हैं ना K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, लिखते हैं। K का वैल्यू हमको पता है 9 to 10 to the power 9, Q1 Q2 दे रखा है, डिस्टेंस दिया है क्या, देखो तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको यहाँ मैथ्स थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या होता है बेटा। देखो ये है 10, ये है 10, तो डायगोनल क्या हो गया, 10√2। कौन से रूल से, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं ना 10th में। अब ये जो होता है सेंटर, इसका मिड पॉइंट होता है, इसका मतलब 10√2/2 है ना। इसको काटेंगे तो नीचे आएगा 10/√2, और भी काटेंगे तो क्या आएगा 5√2। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया 5√2। तो सारे डिस्टेंस भी क्या हो जाएंगे 5√2। तो अगर हम समझदार हैं, ठीक है, तो हम डिस्टेंस को d ले लेंगे, सारे डिस्टेंसेस सेम है तो हम d ले लेंगे, d। तो बताओ F1 अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, k भी नहीं डालूंगा मैं, हम लोग समझदारी से काम कर रहे हैं। F1 तो k को k रहने देता हूं, Q1 को 2, इसको 1, तो क्या लिखेंगे 2k बाय डिस्टेंस में d ले रहा हूं तो d स्क्वायर, ये हो गया फोर्स F1। उसी तरह से अगर मैं बोलूंगा कि F3 निकालो बेटा, F3 मतलब फिर से देखो चार्जेस का पेयर सेम है ना, तो वो सेम आएगा 2k/d²। तो एक बार ध्यान से देखो, ये F1 और ये F3 क्या सेम मैग्नीट्यूड का है ना, सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल कर दिया। पूरा वैल्यू हम क्यों निकालेंगे, हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, कितना न्यूटन आ रहा है, करने का जरूरत नहीं है ना। अब बताओ उसी तरह से अगर मैं आपको बोलूंगा कि बेटा लोग F2 निकालो, F2 हम किसको बोल रहे हैं, ये प्लस और इस माइनस के बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स, तो कितना होगा 5 × 1, तो 5k बाय क्या लिख देंगे यहाँ पे, डिस्टेंस का स्क्वायर। उसी तरह से मैं बोलूंगा F4 बताओ, तो फिर से देखो ये 5 और 1 का पेयर है, माइनस साइन हम लोग नहीं डालते हैं बेटा, नेगेटिव साइन हम लोग कभी भी नहीं डालते हैं। तो ये क्या होगा, ये फिर से आ गया यहाँ पे 5k बाय क्या आ गया, d²। तो फिर से देखो ये F2 जो है इस F4 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो ये फोर्स इसको कैंसिल किया, ये फोर्स इसको कैंसिल किया। तो अगर मैं बोलूंगा नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि हर 4 फोर्स जो है हर एक फोर्स दूसरे को कैंसिल कर रहा है। F1 F2 को कैंसिल कर रहा है, सॉरी F1 F3 को कैंसिल कर रहा है, F2 F4 को कैंसिल कर रहा है। तो कैंसिल करके क्या हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रहा है। कैसे पता चलता है कि आपको कैंसिल कर रहा है, जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के तो कैंसिल हो जाता है, खत्म। ठीक है, चलिए हो गया ये क्वेश्चन। तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा जो सेंटर पे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। अब बोल रहा है यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तो थ्योरी वाला क्वेश्चन है। ये तो हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, दो टेंजेंट क्या करता है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक सिंगल पॉइंट पे नहीं हो सकता है, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7 था, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। थ्योरेटिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, क्यों 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 बताओ। तो बेटा हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं कि मान लीजिए इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं करते हैं लेकिन हम बोल रहे हैं कि मान लो कर रहे हैं, तो करने से क्या हमें प्रॉब्लम होगी जिससे हम बोलेंगे कि नहीं करेंगे कभी। तो बेटा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू कैन ड्रॉ द टू टेंजेंट, एक इस पे टेंजेंट एक इस ग्राफ पे टेंजेंट। तो इस ग्राफ वाला टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 1 देगा, इस पे क्या देगा E2 देगा। एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, दो दो नहीं होना चाहिए ना, दो डायरेक्शन कैसे होगा, इसीलिए दिस इज नॉट पॉसिबल, करेगा ही नहीं इंटरसेक्ट, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 8
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट 1 पे है, ए पे है, यहाँ का चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, और एक और पॉइंट चार्ज है बी पे, इसका चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। जब भी दो चार्ज होते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, इक्वल मैग्नीट्यूड का, +3 -3, इसको हम डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल का मतलब ही होता है प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। जब भी प्लस क्यू और माइनस क्यू कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब बोल रहा है बेटा कि इनके बीच में 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये बोल रहा है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB ऑफ द टू चार्जेस। दो बिट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिट में क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, है ना, 8 है, हाँ। तो बोल रहा है इस मिड पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए निकालते हैं। मिड पॉइंट का मतलब हो गया, अगर इस पूरे डिस्टेंस को अगर हम d ले लेते हैं तो ये वाला डिस्टेंस हो गया d/2 और ये वाला डिस्टेंस हो गया d/2, सेम डिस्टेंस। इस पॉइंट को O अगर मान लो हम बोल देते हैं, तो ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला क्या करेगा बेटा, पॉजिटिव वाला क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो इधर करेगा E1, और नेगेटिव वाला भी जो है वो अपने तरफ करता है, इसको E2 बोल रहे हैं। तो E1 E2 बेटा दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, E1 भी इधर ही, E2 भी उधर ही, सेम डायरेक्शन में हो गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे ना, तो हम यहाँ लिख देंगे E1 प्लस E2। दो फैक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड करते हैं, ऑपोजिट में माइनस करते हैं, कुछ एंगल होता है तो √(a² + b² + 2ab cos θ डालते हैं, तो सेम डायरेक्शन में ऐड करेंगे। तो क्या हमको E1 पता है, E1 क्या होता है KQ/r², r क्या है बेटा d/2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे Q ले रहे हैं, यहाँ पे भी Q और यहाँ पे -Q, बाद में डाटा डालेंगे, डाटा डालने का क्या टेंशन है। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 4KQ/d², 4KQ/d² आएगा, है ना। अब अगर हम E2 निकालेंगे तो क्या आएगा, ये भी सेम आएगा 4KQ/d², क्योंकि चार्ज नेगेटिव हम नहीं डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बात बताओ, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है E1 E2, तो हम रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, 4 + 4 क्या हो गया 8KQ/d², ये हमारा मैग्नीट्यूड। अब वैल्यू डाल दो 8, K का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹, Q का वैल्यू कितना लेंगे 3 माइक्रो है, तो माइक्रो को हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻⁶। और डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस लेंगे बेटा, क्योंकि हम पूरे को d लिए थे ना, तो 20 सेंटीमीटर है तो मीटर में उसको हम कन्वर्ट कर देंगे बेटा, लोग स्क्वायर कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। अब बताओ पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है इनेट, 8 × 9, फिर से देखो यहाँ पे करते हैं, 8 × 9 × 10⁹ × 3 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 20 × 20 हो गया और 10⁻⁻⁴ हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर पाते हो आप लोग। ये 2 0 ये 2 0 कट के यहाँ पे क्या हो गया 10⁻⁷, है ना। अब ये 2 × 2 4 हो गया, 4 × 2 जाए क्या हो गया 8, 10⁻⁻⁶ कट के हो गया 10⁻⁻2, अब 10⁻⁻2 इसके साथ कट के हो गया 10⁻5। तो बेटा बताओ नंबर क्या हो गए 2 9 और 3 ही नंबर है, और यहाँ हो गया 10⁻5। तो बताओ कितने हो गए, चलो कितना हो गया 54 × 10⁻5। इसको हम ऐसे लिखते हैं 5.4, है ना, इंटू 10⁻, क्या लिखेंगे 6 न्यूटन पर कूलम होता है ऐसा यूनिट, तो लिख देंगे न्यूटन पर कूलम। चलिए ये हमको मिड पॉइंट पे मिल गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन बेटा दोनों किधर है, राइट में, तो डायरेक्शन हम लिख देंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर है, राइट। बस हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया, इसका फर्स्ट बिट हो गया। सेकेंड बिट हम लोग देखते हैं। सेकेंड बिट बोल रहा है यहाँ पे इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितना है -1.5 × 10⁻⁹ कूलम को रखा जा रहा है, is placed at point O, what is the force experienced by the test charge। मतलब बेटा अब क्वेश्चन आप अच्छे से समझो,
अभी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है इसी में कि सेंटर पे निकालो, ये था प्लस क्यू, ये था माइनस क्यू, और इस सेंटर पे आपको बोला गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपने निकाला ना अभी जस्ट, नेट कितना निकाला, 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम निकाला ना। यहाँ पे डायरेक्शन क्या आपने बोला, राइट। यहाँ कोई चार्ज आ गया माइनस क्यू, इस पे आपको फोर्स चाहिए। तो बेटा फोर्स का एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये मैग्नीट्यूड देगा आपको। डायरेक्शन अभी करेंगे, देखते हैं। तो फोर्स कितना है, -1.5 इंटू 10⁻⁹, और इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे 5.4 इंटू 10⁶। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन तो हम लोग को आता है, माइनस चार्ज हम लोग नहीं डालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो अच्छे से सॉल्व कर देंगे। आपको आता है यहाँ पे 1.5 और 5.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा न्यूटन में आएगा। पावर्स को भी हम देख लेंगे। तो ये फोर्स आ गया, कर दोगे ना दोस्तों इतना बेटा लोग। मल्टीप्लिकेशन इसलिए सिखाया गया था बचपन में, याद करो ताकि आज काम आएगा। हाँ चलो, अब बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। क्यों, बिकॉज चार्ज नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट तो फोर्स लेफ्ट। हो गया। तो दोस्तों आज हम लोग 8 क्वेश्चन ही करते हैं, आगे करेंगे हम लोग। नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिसका फोन मिले उससे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाना। क्यों, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन जाना चाहिए। जैसे नोटिफिकेशन जाएगा फटाफट से वीडियो को देखो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो करना है करो, पढ़ो यार, खुश रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।